गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बिल्डिंग एस्टीमेट में टी वाल के बारे में इसका परफार्मा कैसे फिल करते हैं, इसका एस्टीमेट कैसे निकालते हैं, मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूर था कि आपको एक डेमो दिया जाए कि असल में ये वाल प्रैक्टिकली कैसे बनी होती है और इसका जो स्टेट वाल है उसके साथ ये कैसे मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाएँ, ऊपर जो टॉप व्यू आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो अभी हमने जो आज करना है, आपने तसव्वुर करना है कि जो सीधी वाल है ये 20 फीट की है और इसके साथ जो टी शेप में वाल बन रही है ये 15 फीट की है। तो टॉप से ये आपको 20 फीट और ये 15 फीट मुकम्मल नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप फंडिशन की तरफ अगर इसकी सर ज़रा फंडिशन की तरफ ज़रा इसको फोकस करें, आप देखें जैसे आपको पता है कि ये 9 इंच की वाल है, इसके नीचे वाली जो वाल है वो 13.5 इंच की है। तो इसका जो खुद का एक साइड का ऑफसेट है, एक साइड का जो ये ऑफसेट है वो आपको नज़र आ रहा है 2.25 इंच। ठीक है, इसी तरह जो नीचे वाली वाल है, हर एक वाल का हर एक स्टेप का खसका जो है 2.25 इंच आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो टी वाल है स्टेट वाल के साथ कैसे मीट करती है, जैसे ये आपको खसके नज़र आ रहे हैं स्टेट वाल के 2.25 इंच 2.25 इंच 2.25 इंच, हर खसका जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो आप टी वाल में अगर आप देखेंगे तो इसका भी इधर से जो है ना 2.25 इंच 2.25 इंच और 2.25 इंच ये बाहर निकला हुआ है। तो कहने का जो मकसद है, जो आपको चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि स्टेट वाल का जो खसका है जितना वो इस तरफ बाहर आता है उतना ही टी वाल का खसका आगे चला जाता है। तो जिसकी वजह से जो टी वाल है इसकी लेंथ में कोई तब्दीली नहीं आती, ये सेम एज इट जितनी इसकी लेंथ दी होती है उतनी ही रहती है। क्योंकि स्टेट वाल के जो खसके इस तरफ आपको नज़र आ रहे हैं बाहर की तरफ जितने ये निकले हुए हैं इस तरफ उतना ही ये जो खसके हैं ये आगे बाहर आपको निकले हुए नज़र आ रहे हैं। जी स्टूडेंट, जैसे कि आपने डेमो में देखा है टी वाल का, सेम ये वही प्लान बना हुआ है। ये स्टेट वाल जो है वो 20 फीट की है और इसके साथ ये 15 फीट की वाल जो है ये जॉइंट हो रही है। तो जैसे मैंने डेमो में आपको दिखाया है कि इसकी जो फंडिशन डिटेल है उसके मुताबिक अगर आप देखते हैं तो इस वाले प्लान में देखें आप, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये आपकी एक्चुअल वाल है। तो आप देखें कि ये इसके खसके जितने आ रहे हैं इस तरफ, यानी जितनी ये स्टेट वाल के खसके इस तरफ आ रहे हैं उतना ही आगे टी वाल जो है वो आगे जा रही है, ये देखिए। तो इस वजह से जो टी वाल है इसकी लेंथ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। चौड़ाई तो इसकी आपको नजर आ रही है, दोनों तरफ खसके बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ इजाफा हो रहा है, लेकिन लंबाई जो है वो इसकी एज इट ही रहेगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ये जो स्टेट वाल के खसके हैं ये देखें 1 2 3 4 और ये सारे खसके जितने इस तरफ आए हैं उतने ही ये आगे जो है टी शेप में जो वाल बी है उसके ये आगे चले गए हैं। तो इस एक वाल को हमने स्टेट वाल को हमने ए का नाम दिया और दूसरी वाल जो है उसको हमने बी का नाम दिया जो स्टेट वाल के साथ जॉइंट हो रही है। तो यहाँ पे आप कंडीशन डिटेल में देखें, अगर इसका आप सेक्शन काटते हैं तो सेम ये पूरे का पूरा सेक्शन आपके पास है, सामने नजर आ रहा है। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितना ये कंडीशन डिटेल आ रही है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रही है कंडीशन की तरफ, तो इसकी चौड़ाई में यानी थिकनेस में जो है वो इजाफा हो रहा है ईंट की चौड़ाई के बराबर, यानी 4.5 इंच। 9 इंच के नीचे जो वाल है वो है 13.5 इंच या 1 फीट 1.5 इंच। तो इसमें अगर आप देखें तो कितना इजाफा हो रहा है चौड़ाई में 4.5 इंच। तो इसके नीचे जो वाल है, नीचे जो स्टेप है वो है 1 फीट 6 इंच। इसको अगर आप एक्चुअल थिकनेस के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा कितना इजाफा हुआ है 9 इंच। और फिर इसके नीचे जो स्टेप है वो है आपका 1 फीट 10.5 इंच। तो इसमें इसको अगर आप कंपेयर करें एक्चुअल थिकनेस के साथ तो जो डिफर आता है वो आता है आपका 1 फीट 1.5 इंच का। तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और लास्ट में जो फंडिशन की चौड़ाई है हमारे पास वो है 2 फीट 6 इंच। इसको अगर आप एक्चुअल थिकनेस के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो डिफर है वो 1 फीट 9 इंच है। तो ये लिखने का मकसद या बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि जो फंडिशन की डिटेल है या फंडिशन में हर स्टेप जो है वो एक्चुअल थिकनेस से या एक्चुअल वॉल से उसमें कितना इजाफा हो गया है। तो ये जब हमने यहाँ पे नोट कर लिया तो जितना इजाफा मैंने बताया था कि दीवार की थिकनेस में होता है, चौड़ाई में होता है, उतना ही इजाफा जो है दीवार की लंबाई में होगा। तो जैसे जैसे स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे उसका इजाफा जो है वो हम उसकी लेंथ में जो है ऐड करते जाएंगे।
तो जो जो एटम्स हमने आज कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क 148, ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, डीपीसी 1 to 4, ब्रिक वर्क अबव टू प्लिंथ लेवल, और नंबर 6 पे प्लास्टर वर्क। तो जो प्लान है हमारे पास एक्चुअल, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसको मैंने नाम दिया हुआ स्टेट वाल को ए का, और जो साथ जो वाल दूसरी जॉइंट हो रही है उसको हमने नाम दिया हुआ बी का। तो प्लान में वॉल ए 20 फीट की और थिकनेस इसकी 9 इंच, और वॉल बी जो है वो 15 फीट की और थिकनेस इसकी है 9 इंच। तो जब आप डाटा परफॉर्मा फिल करने से पहले जो चीज आपने ज़हन में रखनी है वो ये वाली कि फंडिशन डिटेल के मुताबिक उसकी थिकनेस में, दीवार की चौड़ाई में जितना इजाफा होता है या हो रहा है वो ही इजाफा उठा के आपने उसकी लंबाई में ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सर थोड़ा इस तरफ अगर आप फोकस कर दें तो। नहीं जी बेटा, पहले जो स्टूडेंट्स एटम है वो है हमारे पास अर्थवर्क। तो अर्थवर्क में हमारे पास दो दीवारें हैं जिसका हमने कैलकुलेट करना है, वॉल ए और वॉल बी। तो यहाँ पे देखें आप, फंडिशन की चौड़ाई है हमारे पास 2 फीट 6 इंच, और इसकी जो गहराई बनती है ग्राउंड लेवल से, तो इन सब को आप जमा कर दें तो ये गहराई है हमारे पास यहाँ से लेके बॉटम तक जो आ रही है वो बन जाती है 3 फीट। तो जो चीज आपको फंडिशन डिटेल में नजर आ रही है प्लान में वही आपने उठा के डाटा में लिखनी है। चौड़ाई है फंडिशन की 2 फीट 6 इंच और गहराई है 3 फीट। तो ये देखें सेम वही लिखी है हमने, चौड़ाई 2 फीट 6 इंच दोनों वॉल्स की और गहराई 3 फीट। ठीक है, अब हमने लिखनी है लेंथ। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो वॉल बी है उसकी लेंथ जो एक्चुअल प्लान में हमें दी हुई है 15 फीट, सेम हमने वही लिखनी है। उसकी रीजन मैंने पहले आपको बताई है, क्योंकि जब इसके खसके आते हैं ना स्टेट वाल के, ये पहला या दूसरा या तीसरा खसके इस तरफ आते हैं, तो उतना ही खसका जो है इसका आगे चला जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है उसमें कोई इजाफा नहीं होता। जितनी इस तरफ से बढ़ती है कम होती है उतनी ही इस तरफ से आगे बढ़ जाती है। तो अब हमने देखना यह है कि चौड़ाई जो है हमारे पास 2 फीट 6 इंच है और एक्चुअल जो वाल है वो हमारे पास 9 इंच है। दोनों को जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता चला है कि चौड़ाई में जो इजाफा हुआ है वो 1 फीट 9 इंच हुआ है। अब 1 फीट 9 इंच अगर चौड़ाई में इजाफा हुआ है तो प्लान के मुताबिक, ये जैसे मैंने पहले आपको बताया है, वॉल ए जो है उसकी लेंथ में भी 1 फीट 9 इंच का इजाफा हो जाएगा। तो 20 फीट उसकी एक्चुअल लेंथ है, इसमें हमने 1 फीट 9 इंच ऐड कर दिया, तो ये लेंथ आपके पास आ गई 21 फीट 9 इंच। तो वॉल बी जो है 15 फीट की है, उसमें इजाफा इसलिए नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सेम 15 फीट ही रहेगी, क्योंकि उसमें जितना स्टेट वॉल जो है इस तरफ आई है उतनी ये आगे चली गई है, तो लिहाजा वो आपकी कॉमन ही रहेगी 15 फीट जो प्लान में आपको दी हुई है। तो ये पहली आइटम जो है आपकी अर्थवर्क, इसका डाटा हमने सारा कलेक्ट करके परफॉर्मे में लिख दिया है। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आगे इनकी क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि तीनों डिमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, लंबाई चौड़ाई और हाइट, इसलिए इनका यूनिट जो है वो आएगा CFT, मकाम फीट। अब सेकंड आइटम जो है आपने कैलकुलेट करनी है वो है कंक्रीट 148, वॉल ए और वॉल बी। तो फंडिशन का साइज आपके पास, जब आपने अर्थवर्क कैलकुलेट किया तो एक्चुअल फंडिशन का साइज आपके पास आ गए। तो फंडिशन का साइज तो वही है, लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, लेकिन कंक्रीट की जो हाइट है वो अगर आप इधर फंडिशन डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है कि फंडिशन की जो कंक्रीट की जो हाइट है वो हमारे पास 9 इंच है। तो वो आप इधर हाइट वाले खाने में कॉलम में ऐड कर दें, इनको मल्टीप्लाई करें तो आगे फिर इनकी क्वांटिटी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो कैलकुलेट ऑलरेडी हुई भी है, नीचे इनका टोटल कर देना है दोनों आइटम्स का आपने। तो थर्ड आइटम जो है हमने कैलकुलेट करना है वो है ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल। ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, तो ये वो आइटम है जिसमें अक्सर बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं और यहीं से मिस्टेक करते हैं। इसको अगर आप समझें,
ध्यान से इधर कंडीशन डिटेल के ऊपर, कंडीशन डिटेल पे आप गौर करें थोड़ा सा। तो हमें इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने इनके स्टेप बना दिए हैं। ये आपका पहला स्टेप है, पहले हमने ये कैलकुलेशन करना है, ये वाला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप ये वाला है। तो जो पहला स्टेप है उसकी चौड़ाई है हमारे पास 1 फीट 10.5 इंच, दूसरा स्टेप है 1 फीट 6 इंच और तीसरा स्टेप है 1 फीट 1.5 इंच और चौथा स्टेप है 9 इंच। और साथ आप हर एक स्टेप की हाइट भी देख सकते हैं। जो पहले स्टेप की हाइट भी 6 इंच है, सेकंड स्टेप की भी 6 इंच है, थर्ड भी 6 इंच है और फोर्थ जो है वो प्लिंथ लेवल तक अगर आप जाएं तो प्लिंथ लेवल तक 9 इंच ये और 1 फीट ये है, तो ये बन जाता है 1 फीट 9 इंच। अब जो चीज आपको नजर आ रही है ड्राइंग में सेम वही इधर से आपने उठाना है और कॉलम में जो परफॉर्म है उसमें ऐड कर देना है। तो ये जरा इधर भी आप देखें, अगर स्टिक में ये बेटा जी देखें जरा इधर, ये पहला स्टेप 1 फीट 10.5 इंच, ये मैंने सेम वही लिखा है 1 फीट 10.5 इंच और इसकी हाइट लिखी है हमने 6 इंच। सेकंड स्टेप 1 फीट 6 इंच और हाइट इसकी 6 इंच है। वहां पे आप गौर करें तो जो वहां पे लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है सेम वही चीज, हमने अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं किया। पहला स्टेप 1 फीट 10.5 इंच, दूसरा स्टेप 1 फीट 6 इंच, तीसरा 1 फीट 1.5 इंच और साथ साथ इनकी हाइट जो वहां से नजर आ रही है वही हमने यहाँ पे लिखी है। पहला स्टेप 1 फीट 10.5 इंच, 1 फीट 6 इंच और तीसरा स्टेप 1 फीट 1.5 इंच और चौथा स्टेप 9 इंच। तो जो हाइट आपको नजर आ रही है वही पहले स्टेप की 6 इंच 6 इंच 6 इंच आगे 1 फीट 9 इंच। अब मसला ये कि लेंथ कैसे लिखनी है कॉलम में। तो लेंथ के लिए मैंने इजीली लास्ट टाइम भी आपको बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूं कि आपने लेंथ लिखने के लिए जो चौड़ाई है एक्चुअल उसको और स्टेप की चौड़ाई का आपस में कंपैरिजन करना है। यह है जी 1 फीट 10.5 इंच और एक्चुअल जो थिकनेस है वो है हमारे पास 9 इंच। इन दोनों का कंपैरिजन करें, यानी 1 फीट 10.5 इंच में से आप 9 इंच माइनस करें तो हमारे पास जो डिफर बचता है वो बचता है 1 फीट 1.5 इंच। यानी चौड़ाई में यहाँ पे जो इजाफा हुआ है वो हुआ है 1 फीट 1.5 इंच। तो यही इजाफा उठा के आपने लंबाई में ऐड कर देना है और एक्चुअल लंबाई हमारे पास 20 फीट है तो ये 1 फीट 1.5 इंच इसमें ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 21 फीट 1.5 इंच। तो ये यहाँ पे पहले स्टेप की जो लेंथ है वो लिखी हुई है 21 फीट 1.5 इंच। सेकंड स्टेप 1 फीट 6 इंच और एक्चुअल 9 इंच, दोनों का आपस में कंपेयर करें तो डिफर है 9 इंच। तो यही 9 इंच जो डिफर है, अगर चौड़ाई में इजाफा होगा तो लंबाई में भी इतना ही इजाफा होना है। तो ये 9 इंच उठा के आप 20 फीट में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 20 फीट 9 इंच। थर्ड स्टेप अगर आप देखें तो वो है आपका 1 फीट 1.5 इंच और इसको आप 9 इंच के साथ कंपैरिजन करें तो जो डिफर बनता है वो बनता है 4.5 इंच। तो यही 4.5 इंच जो है ये आपने उठा के 20 फीट में ऐड कर देना और ये आपका आ जाएगा 20 फीट 4.5 इंच। ये तीसरा स्टेप आपका आ गया। और अगर आप ऊपर जाएं चौथे स्टेप में तो हमारी थिकनेस कितनी है 9 इंच, यानी 9 इंच एक्चुअल प्लान के मुताबिक जो आपका एक्चुअल प्लान है उसमें लेंथ 20 फीट है और चौड़ाई 9 इंच है। तो ये लेंथ आपकी एक्चुअल प्लान के मुताबिक 20 फीट आ गई। तो एक तो मैंने ये आपको कंपैरिजन करके बता दिया। सेकंडली आप देखें अगर कि प्लान के मुताबिक जरा ये स्टेप नंबर 4 जो है इसको ऊपर जरा आप फोकस करें कि ओरिजिनल वॉल जो है वो है हमारे पास 20 फीट और चौड़ाई है इसकी 9 इंच। अब इसको जरा ज़हन में रखें और साथ इधर भी गौर करें कि जो 9 इंच की वॉल है स्टेप टू स्टेप इसमें हर स्टेप में कितना इजाफा हो रहा है 4.5 इंच। तो ये इजाफा ना सिर्फ दीवार की चौड़ाई में होता है बल्कि ये उसकी लंबाई में भी होता है। तो दोनों तरफ लंबाई और चौड़ाई में 4.5 इंच का इजाफा हो रहा है। आपको समझ में आसानी हो जाएगी। 9 इंच में आप 4.5 इंच ऐड करें तो आपको हो जाएगा 1 फीट 1.5 इंच। 20 फीट में आपने ऐड कर दिया 4.5 तो 20 फीट 4.5 इंच। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें फिर 4.5 इंच इजाफा कर रहे हैं दोनों तरफ। 1 फीट 1.5 इंच में आप 4.5 इंच प्लस करें तो 1 फीट 6 इंच, इसमें आप 4.5 इंच प्लस करें तो 20 फीट 9 इंच। फिर इस स्टेप में आप 4.5 इंच ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 फीट 10.5 इंच
और ये हो जाएगा आपका 21 फीट 1.5 इंच। तो ये वॉल आपकी ए है। आगे वॉल बी, तो वॉल बी में जैसे पहले आपको बता चुके हैं कि इसमें कोई लंबाई में इजाफा नहीं होना, ये एज इट ही रहनी है। उसकी रीजन मैंने बताई है, आपको डेमो में भी दिखाया है, और यहाँ पे भी प्लान बना हुआ है, इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि जितने खसके जो है स्ट्रेट वॉल की तरफ आ रहे हैं, उतने ही खसके इसके आगे जा रहे हैं, ऑफसेट इसके आगे जा रहे हैं। तो हर स्टेप में जो है इसकी लेंथ जो है कॉमन रहेगी। चारों स्टेप है, चारों स्टेप में लेंथ इसकी कॉमन है। तो चौड़ाई और हाइट वो आप एक्चुअल प्लान में से लेके नोट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप 1 फीट 10.5 इंच और इसकी हाइट कितनी है 6 इंच। और सेकंड स्टेप 1 फीट 6 इंच, हाइट 6। थर्ड स्टेप 1 फीट 1.5 इंच और हाइट इसकी 6 इंच है। और जो चौथा स्टेप है, चौड़ाई है उसकी 9 इंच और हाइट ग्राउंड लेवल तक 9 इंच है और प्लिंथ लेवल तक 1 फीट है। दोनों को प्लस करें तो 1 फीट 9 इंच। तो ये वहां पे सेक्शन में आपको नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन में चौड़ाई और हाइट दी हुई है सेम वही आपने लिखनी है। और लेंथ जो है वो कॉमन ही रहेगी आपकी 15 फीट। तो ये जो ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल है, इसके आपके बनते हैं 8 स्टेप। 4 स्टेप ए वाल के और 4 स्टेप बी वाल के। तो यहाँ पे इनके तमाम की हर एक स्टेप की अलग अलग आपने क्वांटिटी निकाल के लास्ट पे आपने सबका टोटल कर लेना है। तो ये टोटल बनता है 125.49 CFT। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, अब दोबारा बता रहा हूं कि जब आपने ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर लेना है प्लिंथ लेवल तक, तो नीचे वाला जो भी फाउंडेशन डिटेल है उसका काम खत्म हो जाता है। अब जो भी आइटम आपने कैलकुलेट करनी है वो अपने एक्चुअल प्लान के मुताबिक कैलकुलेट करनी है, जो प्लान में आपको नजर आ रहा है। एक्चुअल प्लान है हमारे पास है वॉल ए 20 फीट की और वॉल ए है 20 फीट और थिकनेस है इसकी 9 इंच और वॉल बी जो है वो है 15 फीट की और थिकनेस है 9 इंच की। तो अब जो भी काम है आपका एक्चुअल प्लान के मुताबिक। डीपीसी वॉल ए वॉल बी एक्चुअल प्लान के मुताबिक है, यानी 20 फीट उसकी लेंथ है और वॉल बी 15 फीट की है, थिकनेस है आपके पास 9 इंच। तो डीपीसी में हम थिकनेस या हाइट कैलकुलेट नहीं करते, जस्ट दीवार की लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो आएगा स्क्वायर फीट। नीचे इन दोनों का यानी इस एटम का हमने यहाँ पे टोटल कर दिया। नंबर 5 पे ब्रिक वर्क अबव टू प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल से ऊपर जो काम बाकी है उसकी क्वांटिटी कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। तो प्लिंथ लेवल से ऊपर आपको इस वॉल की जो हाइट नजर आ रही है वो है 8 फीट। बात वही एक्चुअल प्लान के मुताबिक वॉल ए और वॉल बी। एक्चुअल प्लान में भी वॉल ए 20 फीट की है और वॉल बी जो है वो 15 फीट की है। थिकनेस दोनों की जो है वो 9 इंच है। वॉल ए की भी 9 इंच और वॉल बी की भी 9 इंच और प्लिंथ लेवल से ऊपर जो हाइट है 8 फीट, उधर भी हमने 8 फीट लिखा हुआ है। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो वॉल ए की क्वांटिटी 120 CFT और वॉल बी की जो क्वांटिटी है वो है 90 CFT। दोनों का टोटल करें तो 210 CFT जो ब्रिक वर्क है वो आपका अबव टू प्लिंथ लेवल आ रहा है। लास्ट में जो आखिरी आइटम है हमारे पास वो है प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क में थोड़ा सा वॉल ए के ऊपर आपने गौर करना है। वॉल ए जब आपने आउटसाइड से प्लास्टर करनी है तो ये इसकी लेंथ है आपके पास है 20 फीट और जब आपने इनसाइड से प्लास्टर करना है तो जहां ये 9 इंच की दीवार ऐड हो रही है ये जगह आपने माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टर नहीं होना। तो 20 फीट है तो 9 इंच माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगी आपके पास 19 फीट 3 इंच। ठीक है। तो वॉल ए आउटसाइड से मुकम्मल 20 फीट की और इनसाइड से 19 फीट 3 इंच की। हाइट जैसे ये आप लिखा हुआ है कि प्लास्टर वर्क अबव टू ग्राउंड लेवल से ऊपर। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर यानी प्लिंथ लेवल से ऊपर 8 फीट है और 1 फीट ये ग्राउंड लेवल के ऐड कर लें तो आपकी हाइट बनती है 9 फीट। तो चौड़ाई इसकी लिखते नहीं है और हाइट जो है वो 9 फीट हमने दोनों की ऐड कर दी है। आगे वॉल बी जो है ये वाली, इसको अगर आप गौर करें तो इसकी दोनों साइडें 15 फीट की हैं। ये वाली साइड भी 15 फीट की है और ये वाली भी साइड 15 फीट की है। तो नंबर्स वाले खाने में आप लिखेंगे
1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मुराद है कि दीवार एक ही है और उसकी साइडें 2 हैं। 15 फीट इसकी लेंथ है और हाइट 9 फीट। तो इनकी क्वांटिटी जो है वो भी स्क्वायर फीट में आएगी, यानी इसका यूनिट जो है वो स्क्वायर फीट में आएगा। इन तीनों का टोटल नीचे क्योंकि जगह कम थी हमारे पास तो हमने आगे इनका टोटल लिख दिया है 623.00 स्क्वायर फीट। तो बाकी स्टूडेंट आप ये लेक्चर ध्यान से सुने और घर में बैठ के आप काम करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, तो वो आप आगे असाइनमेंट में हमसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।